स्वागत है आप सभी का एक बहुत बढ़िया सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से क्रूड ऑयल ने वर्क किया है और इस पूरे हफ्ते किस तरीके से क्रूड वर्क कर सकता है। ऑलराइट, सो देखा जाए तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छी ट्रेड, बहुत अच्छी तेजी भी है और अपने एक एक कैंडल को बहुत अच्छे समझते हैं और देखते हैं फ्यूचर के अंदर किस तरीके से जो क्रूड ऑयल है और नेचुरल गैस है जो आगे ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड की। तो क्रूड के अंदर अगर देखा जाए तो मार्केट ने अपनी जो रेंज थी, जो लास्ट अपने डिसाइड करी थी, वो ब्रेक करी। ब्रेक करने के बाद, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया क्रूड ऑयल ने। एंड आफ्टर दैट जैसे ही इसका रेंज का ब्रेक हुआ तो उसके बाद यहां से मार्केट ने बहुत अच्छा, यानी कि लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए। देन आफ्टर यहाँ पे बहुत अच्छे से ये एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर चल रहा है। ऑलराइट, तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से मार्केट का मूव जो है वो एक स्ट्रीप ही है, कहीं भी ज्यादा अच्छा खासा मूव नहीं है कि कभी वो 300 पॉइंट ऊपर हो जाता है, कभी ये 300 पॉइंट नीचे हो जाता है। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक ही जगह फंसा हुआ है। ऑलराइट, अगर डे वाइज कैंडल में भी देखें तो ये एक ही जगह क्या लग रहा है, हमें फंसा हुआ नजर आएगा। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए बिग टाइम फ्रेम मतलब बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पोज ले लिया है इसने, है ना। यहाँ पे नीचे जाने के बाद एक बहुत बढ़िया पोज ले लिया है। तो पोज के अंदर सबसे पहली चीज ये है कि इस पोज का मतलब क्या हुआ, किस तरीके से पोज हमारे काम आ सकता है। तो सबसे पहला टारगेट तो ये है कि अगर ये इस हाई को क्रॉस करता है, जो ये वाला हाई है, मैं इसी के साथ इसको मूव कर लेता हूं, दिस वन। अगर ये इस हाई को क्रॉस करता है यानी 318 को क्रॉस, जो कि कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो और भी नेचुरल गैस है उन्होंने जो है हाई को तो क्रॉस कर ही दिया है। यानी कि अगर ये हाई को क्रॉस करता है तो वहां से थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ जाने की सोच सकते हैं। ठीक है, वहां से थोड़ा सा ऊपर की जाने की संभावना बन रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए मार्केट के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर, तो यहाँ से ऐसे फॉल करके, यानी कि यहाँ पे दो इंटरप्रिटेशन निकल सकती है, ध्यान से समझो। इंटरप्रिटेशन नंबर वन, पहली इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है, पहला हम क्या समझे इस बात से कि सर ये क्या हुआ है। अगर अपने पहली बात समझे तो चलिए आपको एक चीज बताता हूं मैं। अगर अपने पहली समझे तो मार्केट नीचे गिर रहा था और यहाँ पे स्लो हो गया और इस तरीके से मार्केट क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। लेकिन जब ये डाउन गया तो यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आई और बाइंग के कारण मार्केट ऊपर स्टेबल हो गया। सिचुएशन नंबर वन। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पे कुछ देर टाइम पास करके और फिर से ऊपर की तरफ चला जाए। वो इसलिए कारण बनेगा कि जितने भी सेलर थे उनका प्रेशर क्या हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे नए बाइंग आएगी और बाइंग के ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल दोनों ही सिनेरियो अगर इस रेंज के बीच में रहता है तो उस रेंज के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है, और अगर इस रेंज के ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है तब हम ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं इस क्रूड ऑयल के अंदर। अगर अपने बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस देखिए बहुत ही, ये भी एक ऐसी रेंज के अंदर फंस के बैठा है जहां पर क्या ही ट्रेड करें अपने इसके अंदर। ओवरऑल ये बहुत ही बेकार रेंज के अंदर फंस के बैठा हुआ है। चलिए, ओवरऑल थोड़ा बहुत मूवमेंट तो है इसके अंदर। अगर वनडे के अंदर अपने देखते हैं, सबसे पहली बात यहां से ऐसे ऊपर गया, ब्रेक द चेन एंड देन आफ्टर इट्स गोइंग डाउन। सो अगर ये देखें हाई लो हायर लो, तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक यहाँ पर जो है ट्रेंडिंग जो बन रहा है वो नीचे का ही ट्रेंड बन रहा है। सो ओवरऑल अगर देखा जा रहा है तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट सपोर्ट 260 होने वाला है। ठीक है, 260 के सपोर्ट के साथ मैं आगे जाऊंगा इसके अंदर। और बेसिकली, ठीक है, बेसिकली जब तक ये वाला हाई नहीं टूटता है हम इसी किसी भी केस के अंदर इसको जो है ऊपर नहीं जाने की सोच सकते हैं। अगर आपने देखें इस पॉइंट की, तो यहां से ये जो हाई है यानी कि 364 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक अपने नहीं सोचेंगे कि ये ऊपर प्रॉपर पूरे ट्रेंड के ऊपर आ गया, जो कि 60 रुपए की मूवमेंट है, बहुत बड़ी मूवमेंट है। ये बड़े चार्ट के ऊपर हमें पता लगता है। लेकिन अगर 30 मिनट के कैंडल के ऊपर देखें तो एक स्ट्रीप जोन के अंदर ही फंसा हुआ है। और अगर ये मार्केट किसी भी तरीके से इस जोन के ऊपर चला जाता है 360 के साथ साथ, अगर अपने शॉर्ट कैंडल में देखते हैं तो अगर इसके ऊपर भी चला जाता है, चलिए अगर मैं बात करूं 324 के ऊपर भी चला जाता है तो भी अपने यहाँ पे बाइंग का ऑप्शन बना सकते हैं। तो यहाँ से भी क्या बन सकता है, बाइंग का ऑप्शन बन सकता है। और अगर ये इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट टारगेट अपना 364, वहां से फिर से सेलिंग आने की भी कोशिश हो सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी एक जिगजैग मोशन के अंदर ही है। और जिस तरीके से इसने यहाँ पे टाइम पास करके ऊपर किया, देन उसके बाद फिर से नीचे, और यहाँ से इसने सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बना के दोबारा 2 बार प्रयास किया। सो देखा जाए तो मार्केट की कंडीशन ओवरऑल ठीक भी लग रही है। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसके अंदर हमें ट्रेड लेना है तो ट्रेड किस तरीके से बनेगा मैं उसकी बात कर लेता हूँ। केस नंबर वन, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ आगे वर्क करता है तो गैप अप ओपनिंग के साथ वी शुड वेट फॉर द 324 फॉर द अपवर्ड मूवमेंट। और अगर
ये ऊपर जाने में स्लो ऊपर जाता है और उसके बाद यहाँ पे टच करता है, तो यहाँ से हमें एक फिर से बहुत ही स्ट्रिप सेलिंग मिल सकती है। और अगर ये गैप डाउन ओपन करता है तो यहाँ से हमें अगर टाइम पास किया जाता है तो यहाँ से हम ऊपर की भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो दोनों साइड ही है, ठीक है। कोई भी रेंज अगर नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो हम यहाँ से नीचे का टारगेट लेके जा सकते हैं 260, और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो जो टारगेट है वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो ओवरऑल इस रेंज का ही खेल है, ठीक है। एनजी इतना अच्छे से वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका कोई भी पता नहीं है किस टाइम ये कब नीचे आ रहा है, कब ये ऊपर जा रहा है, कब ये नीचे आ रहा है, कब ये ऊपर जा रहा है। सो ओवरऑल कोई भी ऐसा इसके अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर मैच नहीं कर रहा है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको कोई भी इसके अंदर सजेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। सो आपको कोई भी ऐसा सजेशन नहीं है कि आप अपने लॉस के लिए किसी अन्य व्यक्ति को मुझे लाइबल करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, कॉल पुट जो भी आपको लेनी है, एट योर डिसीजन। मेरा सिर्फ एनालाइज है इसके अंदर कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं इसके अंदर परफॉर्म करता हूं तो मैं अपने ही लॉस के लिए खुद लाइबल होता हूं या अपने ही प्रॉफिट के लिए खुद लाइबल होता हूं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट सेशन विद यू ऑल। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम इस चैनल को और अच्छे से ग्रो करें, आपके लिए डेली वीडियो लाएं। तो दिस इज द समरी ऑफ द कंप्लीट वीक। हम वीक की समरी अगर बात करें तो 364, अगर मैं समराइज कर दूं सारी चीज को तो समरी ये है कि 364 इज द रेजिस्टेंस एंड 260 इज द सपोर्ट फॉर द नेचुरल गैस। और अगर अपनी बात करते हैं क्रूड की, तो क्रूड के अंदर जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रेजिस्टेंस होएगा 5600 और जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 4840। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो किस तरीके से वर्क करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 5400 और जो सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 4800। ये दोनों के बीच के अंदर क्या कर सकता है मार्केट, जो है फ्लक्चुएट जो है इनके बीच में ही रह सकता है। और अगर इन दोनों के बीच की रेंज ब्रेक होती है तो डेफिनेटली अपने वहां पे मूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट सेशन विद यू ऑल गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। रेस्ट वी विल कनेक्ट। थैंक यू।